हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या फिर आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड के जो है ऑप्शन देने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको 5 म्यूचुअल फंड का आपस में कंपेरिजन करके बताने वाला हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपका ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट है तो वो फिर सही है या नहीं है, एंड आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली हैं, तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम आ चुके हैं सीधा अपनी स्क्रीन पर, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंने इंडेक्स फंड में 3 जो है इंडेक्स फंड चूज किए हुए हैं। पहला म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड में आ जाता है वो है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एंड लगभग जो सारे म्यूचुअल फंड होने वाले हैं 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं, एंड सभी का आपको क्या क्या डाटा देखना है, चेकआउट करना है, वो सब आप चेक करोगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी एनएवी प्राइसिंग, तो 131 रुपये इसकी एनएवी प्राइसिंग दिखती है। फंड साइज 12,596 करोड़ दिखता है। एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो 0.21% यानी कि 0.21% का इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। ऑल टाइम रिटर्न आप चेक करोगे तो 12% है, एंड चूंकि इंडेक्स फंड है तो यहाँ पर आपको 12 से 15% के बीच में ही रिटर्न मिलते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर रख नहीं सकते हो। इसी के अलावा आपको जो इसके बाद चेक करना है वो है इनका पोर्टफोलियो में आपको वही फंड दिखेंगे जो इंडेक्स फंड में जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसमें जो कंपनीज हैं उसी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। इसी के अलावा रिस्क रेशियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो आप किसी भी फंड में देखते हो तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन बीटा में आपको देखने को मिलेगा कि हाई वॉलेटिलिटी है, एंड इसके अलावा बाकी जो आपको रेशियो देखने को मिलता है ये लो वॉलेटिलिटी है। अब आखिर इनमें होता क्या, आपको मेन चीज़ क्या चेकआउट करनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड डिवीजन एंड बीटा जितना कम होंगे उतना आपके फंड के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। एंड इसी के अलावा शार्प रेशियो, 10 ईयर रेशियो जो आप जो देख रहे हो ना, ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए फंड के लिए अच्छा होता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसी के अलावा सेकंड फंड की, तो सेकंड फंड आ जाता है हमारा HDFC इंडेक्स फंड, ठीक है। मैंने वही फंड चूज़ किए हैं जो जिनका टाइम पीरियड कम से कम 10 साल हो या उससे ज़्यादा हो, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। आप HDFC इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एनएवी प्राइसिंग 182 रुपये देखने को मिल जाता है। फंड साइज 9,828 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.2% है, तो यहाँ पर भी लगभग सारी चीज़ें सेम देखने को मिल जाती हैं। ऑल टाइम रिटर्न आप चेक करोगे तो 12% ही देखने को मिल जाता है, 12.4% है। एंड इसी के अलावा यहाँ पर अगर हम चेक कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन बीटा, तो यहाँ पर भी आपको हाई वॉलेटिलिटी मिलती है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड इंडेक्स फंड की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाता है, एनएवी प्राइसिंग 197 रुपये है। फंड साइज आप देखोगे 5,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.17% है। जो मैंने दोनों इंडेक्स फंड बताए हैं उनसे कम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑल टाइम डाटा देखोगे तो ऑल टाइम में रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 12.42% है, जो लगभग तीनों म्यूचुअल फंड इनके रिटर्न लगभग सेम देखने को मिल जाते हैं। तो आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, फंड साइज देखना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है, ये दोनों चीज़ें देखनी है। एंड थर्ड चीज़ कौन सी देखनी है मैं वो आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो गई जो कि काफ़ी अच्छी इस फंड में देखने को मिल रही हैं। इसी के अलावा अब हम आ जाते हैं अपने रिस्क रेशियो पर, एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाता है कि स्टैंडर्ड एंड बीटा यहाँ पर भी हाई वॉलेटिलिटी है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो दोनों अदर फंड्स थे ना उसमें से यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एंड बीटा है वो थोड़ा सा कम है उन दोनों के कंपैरिजन में। तो अगर आपको इन तीनों फंड में चूज करना है तो आप इस फंड को चूज कर सकते हो, ICICI प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड को, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो आपको कम मिलता है, फंड साइज आपको ठीक ठाक मिल जाता है, ऑल टाइम रिटर्न तीनों का ही सेम है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अगर ऑलरेडी आपका इन दोनों में से जो मैंने अदर फंड्स बताए हुए हैं इसमें से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट है तो आप वहां से एग्जिट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एंड ऑल टाइम डाटा, एंड जब आप आगे इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते रहोगे आपको एवरेज रिटर्न ही मिलेगा। बस एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट बाकी सारी चीज़ें सेम देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हो गया इंडेक्स फंड क्लियर एकदम, एंड मेरे हिसाब से आपको समझ भी आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है मेन किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब हम आ जाते हैं अपने फ्लेक्सी कैप फंड में, ठीक है। फ्लेक्सी कैप फंड में मैं आपको 2 फंड
बताऊंगा, दोनों फंड का कंपेरिजन होगा यहाँ पर। तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड पहला आ जाता है। यहाँ पर जो NAV प्राइसिंग देखने को मिल जाती है वो 1414 रुपए देखने को मिल जाती है। फंड साइज आप देखोगे 39,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो आप चेकआउट करोगे 0.94% का है, तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई जरूर है। इसी के अलावा ऑल टाइम रिटर्न चेक करते हैं तो लगभग 15.5% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाता है। ऑल टाइम डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसी के अलावा आप थोड़ा सा डाउन आओगे तो यहाँ पर आपको SIP रिटर्न भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप 10 साल के लिए 1,000 रुपये की SIP करते हो तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 2,79,000 हो जाएगी, ठीक है। टोटल जो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न मिलेगा वो 133% मिलेगा। इसी के अलावा यहाँ पर आपको टैक्स की जो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं वो लगभग सेम है जो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। लाइक 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करने पर 15%, अदरवाइज 10% हो जाता है, ठीक है। वो भी 1 लाख के प्रॉफिट गेन के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा रिस्क रेशियो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड एंड बीटा आपको हाई वॉलेटिलिटी मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि जितना ये कम होगा उतना आपके लिए बेहतर है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा कम हो, ठीक है। ये नहीं है कि लाइक कैटेगरी एवरेज 14 है एंड आपका 14.9 आ रहा है तो बहुत सही है, नहीं। आप ऐसा म्यूचुअल फंड करो जो 14 की बजाय 12 हो, 13 हो या फिर 10 हो, इस टाइप से। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। शार्प रेशियो एंड टेनियर्स रेशियो ये काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। ये जितना ज़्यादा होंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। एंड इसी के अलावा यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसी के अलावा मैं सेकेंड फ्लेक्सी कैप फंड की बात करता हूँ तो ये आ जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर जो आपको NAV प्राइसिंग देखने को मिलता है वो 63 रुपीज़ है, 63 रुपये। तो यहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। पहला फंड साइज आप देखोगे 42,000 करोड़ का है, तो ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट, काफ़ी बड़ा फंड साइज है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ देखने को मिल जाती है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.66% है कंपेयर टू HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, तो यहाँ पर आपको कम देखने को मिल जाता है। ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर। इसी के अलावा ऑल टाइम रिटर्न अगर हम चेक करते हैं तो 19% का रिटर्न है ऑल टाइम डाटा में, तो ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट 4% का जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर आप 1,000 रुपये की SIP करते हो 10 साल के लिए तो आपका जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 साल के बाद वो 3,21,000 हो जाएगी। एब्सोल्यूट जो रिटर्न मिलेगा वो 168% मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये चीज़ काफ़ी सही बेहतरीन देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी जो होल्डिंग्स हैं, स्टॉक हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट एंड काफ़ी हाई यानी कि होल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं जिनमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लाइक HDFC बैंक लिमिटेड में ऑलमोस्ट 8% की होल्डिंग है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 7.37% है, ITC लिमिटेड में 6.30% है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेक इन्होंने लिया हुआ है। इसी के अलावा रिस्क रेशियो आप चेकआउट करते हो तो स्टैंडर्ड बीटा यहाँ पर आपको सही देखने को मिल जाता है। मैंने बताया था कि 10 हो 12 हो, ये जितना कम होगा उतना आपके लिए बेहतरीन है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि काफ़ी कम यहाँ पर स्टैंडर्ड बीटा देखने को मिल जाते हैं एंड यही आपके लिए एक मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी के अलावा आपको बाकी सारे रेशियोज भी काफ़ी सही देखने को मिल जाते हैं। एंड इसी के अलावा टैक्स का जो सिस्टम है वो यहाँ पर भी सेम है कि 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, अदरवाइज 10% हो जाता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों ही फंड में आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को चूज़ करूँगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप इस फंड में भी थोड़ा सा अमाउंट डालकर शुरू कर सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पर रिटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। प्लस पॉइंट एक और आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर अगर वो पॉसिबल होता है कि फॉरेन इक्विटी में भी पारिक फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। अभी के टाइम में बंद है, बट जब भी कभी इन फ्यूचर ये चालू होगा तो ये पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ऐसा है जो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ होने वाली है। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी फंड चूज़ करना है वो काफ़ी समझदारी से चूज़ करना है। इसी के अलावा अब हम थोड़ा सा प्लानिंग कर लेते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग कैसी है, तो यहाँ पर हम अपनी प्लानिंग भी कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आपका फ्यूचर जो प्लान होगा उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 5,000 रुपये की अगर आप SIP करते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो एवरेज 15%, 16%, 17% देखने को मिल रहे हैं। तो मैं जो चूज़ कर रहा हूँ मैं 17% लेकर चल रहा हूँ, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 19% के रिटर्न दिए हुए हैं। टाइम पीरियड
पीरियड जो है वो मैं यहाँ पर 20 साल लेकर चलता हूँ एंड 20 साल में आप देखोगे कि आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, टोटल वैल्यू जो हो जाएगी 20 साल में वो 1 करोड़ हो जाएगी। बट अगर आप टाइम पीरियड थोड़ा सा चेंज कर देते हो, 20 के बजाय 25 साल कर देते हो, तो आपको देखने को मिलेगा वो 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ हो जाएगा। सिर्फ 5 साल में आपका पैसा लगभग ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट अपना प्लान करते हो। उम्मीद करूँगा सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी एंड समझ आ गई होंगी। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।